नीट परीक्षा घोटाळा आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कॉक्रोच जनता पार्टीचा मोर्चा जंतर मंतरवरनं संसदेच्या प्रवेशद्वारावरती पोहोचला। त्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या प्रचंड जमावाला पांगवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला। त्यामुळे बाहेर प्रचंड तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। परिणामी संसदेबाहेरील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचंही दिसलं। त्यानंतर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, पण विद्यार्थी मात्र एक इंचही मागे हटायला तयार नव्हते। या आंदोलनामध्ये विद्यार्थी, युवक आणि त्यांना पाठिंबा देणारे शेतकरी प्रतिनिधी हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते। सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक रुग्णालयामध्ये असल्यामुळे अभिजित उटकेंच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा संसदेकडे वळला। यावेळी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी संसद मार्गावरील सुरक्षा बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळेच पोलिसांनी आंदोलकांवरती लाठीचार्ज केला। दरम्यान सर्व आंदोलकांनी शांतता राखावी असं अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी म्हटलंय। हिंसक गोष्टींमध्ये सहभागी होऊ नका, दिल्ली पोलिसांनी सांगितलेल्या सूचनांचं पालन करावं, जनतेने सोशल मीडियावरील गोष्टींवरती विश्वास ठेवू नये, शांती कायदा व्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मदत करावी असं सांगण्यात आलंय। Delhi police appeals to all protesters to maintain peace, exercise restraint, and cooperate with the police in ensuring peace and public order. All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner, refrain from indulging in any unlawful or violent activities, and comply with the lawful directions issued by police officers or personnel deployed on duty. The public is advised not to believe or circulate rumors, misinformation, or unverified content through any platform. Citizens are requested to rely only on authentic sources of information and extend their cooperation to Delhi police in maintaining peace, harmony, and public order. तर या कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन आणि मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारवरती कठोर टीका केली आहे। सरकार अहंकारी आहे, ते विद्यार्थ्यांचं ऐकायलाच तयार नाहीये। ज्या विद्यार्थ्यांचा जीव गेलाय त्यांच्याविषयी सरकारकडनं एकही शब्द नाही, या शब्दात अखिलेश यादव यांनी खंत व्यक्त केली आहे। लाठीमार झालेल्या विद्यार्थ्यांची आपण भेट घेणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय। समाजवादी पार्टीच्या खासदार डिंपल यादव या सीजेपीचे प्रमुख अभिजित दिपके यांच्या भेटीसाठी जंतर मंतरवरती पोहोचल्या होत्या। डिंपल यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पार्टीच्या खासदारांनी संसद भवन ते जंतर मंतर असा मोर्चाही काढला। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार का। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं, वो चाहते सरकार को सुने। सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। तर विरोधकांनी अशा पद्धतीने तीक्ष्ण टीका केलेली आहे। दरम्यान कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला आज हिंसक वळण लागल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत काही तरुणांना ताब्यातही घेतलंय। संसदेकडे निघालेल्या मोर्चा दरम्यान आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली होती। काही आंदोलनकर्त्यांकडून दगडफेक झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय आणि त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी काहींना ताब्यातही घेतलं। पाहुयात आंदोलनकर्त्यांच्या काही प्रतिक्रिया। मैं कल रात से आया हूं मुंबई से। मैं लाइन में सबसे आगे था। जब मैंने अंदर आने को पुलिस के पीछे लगा तो उन्होंने मुझे उठा के अंदर ले गया है। मैं निकल जाऊंगा मैं कैसे बाहर। मुझे डिटेन करके इतने अपमानजनक शब्दों से वाहन में घुसाकर हमारी बहनों पे, मेंस जो यहाँ के पुरुष हैं पुलिसकर्मी, वो मारे पीटे हमारी बहनों को, मुझे मारे पीटे। लेकिन मैं बता दूं, अगर मेरे शरीर के एक खुंतरा नौजवानों के काम आता है तो मैं बहाने के लिए तैयार हूँ। जब हमने शांति से कभी अपनी आवाज उठाई है, तो उस आवाज को उठाने का, उस आवाज को दबाने का भारतीय सरकार ने जिम्मा उठा रखा है।
पर मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मुझे एक को उठाओगे तो 1000 और पैदा होंगे। आज यहाँ 1 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ लाखों लोग कल इकट्ठे होंगे। ये सेना के लोग जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं, ये भी मजबूर हैं। हम इन्हें कुछ नहीं कहते, पर हमारी सरकारें अंधी हो चुकी हैं। जब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक सरकार गद्दी से नहीं हिलेगी, हम लड़ते रहेंगे जब तक शरीर में आखिरी कतरा मेरे है, मैं लढते रहूंगी। आंदोलकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, तशाच कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावरती विविध विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पाहूयात. ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, दूसरे तरफ बच्चों के एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे, तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। पेपर लीक रोक देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता, इतनी शिद्दत से देश चला देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता, बच्चे बेरोजगार नहीं होते। इनको सिर्फ आंदोलन रोकने की पड़ी हुई है, देश के लिए कुछ नहीं करना की कोशिश है कि बच्चों की आवाज उठे ना, लेकिन ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये देश के करोड़ों बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। अभी तो जंतर मंतर का मार्च भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहां जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं, लगातार ये दावा है कि धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई किससे बात कर रहा है, क्या किसका दावा कर रहा है, हमें नहीं पता। हमको ये पता है कि ये जनता का आंदोलन है, जनता के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आंदोलन है। पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं वो।